तो लोकसभा चुनाव का जो चुनावी जंग है वो चल रही है और बड़ी खबर यह है कि चुनाव के तीसरे दौर के प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम को थर्ड फेज का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और तीसरे चरण में 11 राज्यों के 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन प्रचार के शोर के बीच बयानबाजी पर खूब जोर है। 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब थर्ड फेज की वोटिंग के लिए महज 2 दिन बाकी हैं। इसीलिए आज तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और तीसरे चरण में वोटर्स को साधने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। आज सभी दल शाम तक प्रचार कर पाएंगे तीसरे चरण के लिए। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है और तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीट हैं। तीसरे चरण में कुल 1331 कैंडिडेट मैदान में हैं। तो 1331 जो प्रत्याशी हैं ये आज शाम तक ही जो प्रचार है वो कर पाएंगे। इनके जो पार्टीज हैं वो इनका प्रचार में सहयोग कर पाएंगी और आज शाम को जो तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है उसके लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। तो 11 जो राज्य हैं उनकी 93 सीटों पर मतदान होना है और आज शाम इन 93 सीटों पर मतदान का शोर थम जाएगा। हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ेंगे संजय त्रिपाठी, बारामती से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, नवसारी से नम्रता दुबे, गुना से रविकांत जुड़ेंगे। आप सभी के पास आएंगे और जानेंगे कि प्रचार के जो आखिरी घंटे हैं उसमें क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज शाम को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करने जा रहे हैं। अयोध्या धाम जिसकी पूरे चुनाव में गूंज सुनाई दे रही है वही गूंज आज एक बार फिर से सुनाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम के इस दौरे को भव्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। पीएम मोदी के शानदार स्वागत की तैयारी की गई है और चुनाव के बीच रामलला के दर्शन करके एक और पीएम मोदी जहां जीत का आशीर्वाद मांगेंगे तो वहीं चुनाव के लिए बाकी चरणों के लिए संदेश भी देंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका ये अयोध्या में पहला रोड शो होगा। अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रभु राम के दर्शन और पूजन करेंगे और इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। तो आज शाम को वो पहुंचेंगे और अयोध्या से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, चुनावी माहौल के बीच रामलला का जो जिक्र हुआ चुनाव के पहले भी हुआ, राम मंदिर पर तमाम बातें हुई, सियासी बंटवारा देखने को मिला। पीएम पहुंच रहे हैं तो किस तरीके का माहौल अयोध्या में है? पीएम का अयोध्या पहुंचना चुनाव के बीच में बहुत मायने रखता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पावन भूमि अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये जो इस प्रधानमंत्री के आने से पहले जो ये लिखा हुआ है यही यहाँ का सार है और यही मैसेज है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उस राम मंदिर के निर्माण का जो प्रभाव होगा उस चुनाव पर, जो माना जा रहा है उस प्रभाव को ये जो प्रधानमंत्री का आज का अयोध्या का कार्यक्रम है वो एक दिशा देने का काम करेगा। ऐसा बीजेपी के जो समर्थक हैं, नेता है, वो मान रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर के 7 बजे पहुंचेंगे, 7 से 7:15 तक रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद उनका रोड शो होगा। सुग्रीव किले के पास, टीले के पास से लेकर के लता मंगेशकर चौक तक जाएगा और बात सिर्फ अयोध्या के नहीं, ये बात रामलला के मैसेज को, अयोध्या में राम मंदिर के बनने को, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे देश भर में ले जाने की, चूंकि ये एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि ये उसका कोर मुद्दा और ये उसने इसे पूरा करके दिखाया है। तो प्रधानमंत्री का आना इसी संदेश को प्रतिध्वनित करना होगा कि ये जो बीजेपी का एजेंडा था, जिसके लिए देश देख रहा था, वो बीजेपी ने पूरा किया है और इसीलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल। तो अयोध्या में अभिषेक लगातार बता रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो वहां पर स्वागत की तैयारियां हैं। और चलिए आप सीधे रुक कर लेते हैं अपने और सहयोगियों का और जानते हैं कि किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि प्रचार का अंतिम दिन है तीसरे चरण की 11 राज्यों की 93 सीटों के लिए। मृत्युंजय आपके पास आ रहे हैं। बारामती की जंग दिलचस्प है, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर जब प्रचार के आखिरी घंटे बचे हुए हैं?
देखिए, देश की जो नामी सीट्स हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, उसमें से महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से एक सीट है बारामती की सीट। वो सीट है जो कि पवार परिवार की प्रतिष्ठा वाली सीट है। और देखिए, यहाँ पर दिलचस्प लड़ाई भी है। लड़ाई किसके बीच है? पवार वर्सेस पवार, चाचा वर्सेस भतीजा, भाभी वर्सेस ननद। इसे जो भी आप नाम दे दीजिए, एनडीए वर्सेस इंडिया या फिर मोदी बनाम राहुल, जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन लड़ाई बहुत दिलचस्प है। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक, या फिर हम कहें भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर आज तक, कभी भी बारामती में कमल नहीं खिला है। और इसीलिए इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लड़ाई है सुप्रिया सुले के बीच और सुनेत्रा पवार के बीच, जो कि अजीत पवार की पत्नी है। अजीत पवार की पत्नी एक तरफ है, सुनेत्रा पवार जो कि उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले जो कि लगातार 2009 से यहाँ पर सांसद है, और पवार परिवार ही यहाँ पर 1996 बिल्कुल, यानी कि यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। अब संजय का विरोध कर लेते हैं। संजय भी हमारे साथ बने हुए। संजय, किस तरीके की सियासी चहलकदमी है, क्योंकि मामला बेहद दिलचस्प बना हुआ है और प्रचार के आखिरी चरण में इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रत्याशी। मैनपुरी में क्या माहौल है? देखिए, मैनपुरी में मुकाबला इसलिए दिलचस्प है अवधेश, क्योंकि यहाँ समझने वाली बात है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी पत्नी है चुनाव मैदान में, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैदान में हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी ताकत लगा रखी है। आज चूंकि प्रचार का अंतिम दिन है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैनपुरी में एक बड़ी सभा 12:30 बजे के आसपास करेंगे, जिसमें जयवीर सिंह के समर्थन में ये सभा होगी। साथ ही साथ चूँकि इटावा में भी कुछ हिस्सा लगता है मैनपुरी विधानसभा का, तो इटावा पर भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अपनी प्रचार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ में डिंपल यादव, चूंकि उन्होंने कल एक बड़ा रोड शो किया था जिसमें अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उसके बाद में आज उनके कई नुक्कड़ सभाएं हैं, कई जनसभाएं हैं, जिन क्षेत्रों में चूंकि लगातार ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश आज प्रत्याशी और पार्टी इसके है। नम्रता भी हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है? आप कहां पर हैं और वहां पर क्या रंगत है चुनावी प्रचार की? अवधेश, आपको बता दें कि मैं गुजरात के नवसारी में हूँ। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो सूरत की सीट पर फैसला पहले आ गया। 25 सीटों को लेकर मतदान जो है वो 7 मई को होना है। नवसारी की बात करें तो नवसारी में बीजेपी का एक तरफा जो जीत है वो पिछले 3 लोकसभा चुनाव में नजर आई है। चौथी बार देखना होगा कि क्या वही जीत कायम होती है, क्योंकि सीआर पाटिल वर्सेस निशात देसाई जो है वो नवसारी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सीआर पाटिल वो व्यक्ति हैं जो भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्होंने पिछले साल इतने ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी कि इनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज हो गया था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वोट पाने वाले सांसद हैं। नवसारी में जो है भाजपा की तरफ से लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं, खासतौर पर लिंबायत और उदाहरण की बात करें तो वहां पर भाजपा के सीआर पाटिल जो है वो अपनी तरफ से रैली निकाल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उतने प्रचार और प्रसार ग्राउंड लेवल पर दिखाई जरूर नहीं दे रहा है, लेकिन उनका लगातार कहना है कि इस बार बदलाव आएगा, चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। अभी देखना होगा कि जब 7 मई को लोग वोट करेंगे तो आखिरी जो घंटे बचे हैं प्रचार के, उसमें हर कोई अपनी ताकत लगा देना चाहता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।